राधे राधे। माघ मास महात्म अध्याय 18। सॉरी। पुराणों में वर्णित है कि माघ मास में पूजा अर्चना और स्नान करने से भगवान नारायण को आसानी से पाया जा सकता है। आप पर भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है जो ये माघ महात्म में आप सुन पा रहे हो। हमें इस कृपा को और भी ज्यादा बढ़ाना है। माघ के महात्म को सुनकर दान और स्नान करके अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास महात्म 18 को सुनते हैं। विघ्न कटे संकट मिटे मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करो हे गणपति महाराज। बोलो बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटता मिटे सभी भ्रम जाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। महात्मा अध्याय 17 में हमने सुना कि गंधर्वों से शोभित हुए वह राक्षस कंचनमालिनी को नमस्कार करते हुए स्वर्गलोक को चला गया और कंचनमालिनी भी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्या के साथ क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। आगे की कथा हम अध्याय 18 में सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास का महात्म कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते हैं, उसके माता पिता और दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारियों कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय को से छूटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी और उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा सौरवेदी की शुंभरा, चंद्रकांत और सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामनी, यौन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदस्य, गोरे रंग के सोने के सदस्य चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा, बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण तथा ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार सरोवर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनीति नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदस्य नैन, विशाल छाती, सुंदर भुजा वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चरमोड़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप यौवन को देखकर कामदेव से पीड़ित हो
हो देखो देखो, ऐसी कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगे कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि देवता बड़े योगी सभी स्त्रियों के ब्रह्मजाल से मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुक्त कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए तक घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित हो गई और डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगे कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारे विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहां पर आप गए हैं हमें भी इसी घर ले चलो, हमारा संताप हरो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। 18वां अध्याय संपूर्ण। कल माघ मास महात्म्य के अगले अध्याय में सुनेंगे। याद रखो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं। जब अगली घड़ी का हमें पता नहीं तो क्या हो जाए। क्यों ना हम इस शरीर का उपयोग करके अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ले। इन सब का सरल उपाय है नाम जाप करना। रखना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम और मुक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए हर पल हर सांस के साथ मन से, प्रेम से, भाव से नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।